जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कलयुग में घटने वाली घटनाओं के बारे में। यह कलयुग है, इसलिए इस काल में घटने वाली घटनाएं भी अजीब होंगी। कलयुग का जब अंत समय आएगा, उस समय सारी दुनिया में अंधेरा छा जाएगी। अगर हम अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में ही देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो शायद पहले हमारे दादा परदादाओं ने नहीं देखी होंगी। जिसका उदाहरण हम कोरोना में हुए लॉकडाउन को ले सकते हैं। हम कोई आम दौर में नहीं रह रहे हैं। यह समय युग परिवर्तन का चल रहा है। हर तरफ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे पृथ्वी का भार कम हो रहा है। आज मैं इन्हीं कुछ बिंदुओं पर अपनी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आज स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा व्यवस्था एकदम ठप हो गई हैं। बहुत सारी कल्कि अवतार से रिलेटेड भविष्यवाणियों में यह बताया गया है कि कलयुग के अंत के समय शिक्षा व्यवस्था एकदम ठप हो जाएंगी। स्कूल कॉलेजेस सभी बंद पड़ जाएंगे, कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है स्कूल कॉलेज बंद होने का। मेन रीज़न भगवान कल्कि है। कल्कि अवतार होने के समय यही सब घटनाएं घटित होंगी। भ्रष्टाचार, पाप, लोभ और गंदी पॉलिटिक्स इसका मेन रीज़न है। पाठ्यक्रम के सिलेबस में लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं। हिंदू सभ्यता से छेड़छाड़ की जा रही है। दूसरा उदाहरण हम कर्नाटका का लें, जहां ड्रेस कोड के चलते स्कूल कॉलेज पिछले 1 महीने से बाधित हैं। अब स्कूल कॉलेज में भी हिजाब, नकाब और भगवा रंग घुस गया है। सरकार भी अब असमंजस में है कि किसका सपोर्ट करें। इस बारे में मेरी एक व्यक्तिगत टिप्पणी है। मैं डीएवी का एक छात्र हूँ, दयानंद एंग्लो वैदिक। हमारे स्कूल में हर सैटरडे को हवन किया जाता था, जिसमें मुस्लिम लड़के लड़कियां जो भी इच्छुक रहते थे वो आ सकते थे। यह उतना बड़ा मैटर था नहीं जितना पॉलिटिक्स के आने से इस मैटर को हवा देकर काफ़ी ऊपर तक उठा दिया गया है। यह सब, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंटरनेट से रिलेटेड कि कलयुग के अंत में इंटरनेट का क्या होगा, तो इस पे मैं बता देना चाहता हूं कि इंटरनेट व्यवस्था पूरी ठप पड़ जाएगी। कल्कि अवतार होते ही धरती पे अंधेरा छा जाएगा। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी सुविधा इस धरती पे मौजूद नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान अभी इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को यह मौका दे रहे हैं कि वे संभल जाएं। आगे कोई सुविधा नहीं होगी उन्हें संभालने के लिए। कल्कि अवतार से जुड़ी बहुत सारी भविष्यवाणियों में यह बताया गया है कि गाय, जिसे हम आज गौ माता कहते हैं, उनकी संख्या इस धरती पे घट जाएंगी और जो भी गाय बची रहेंगी उनका दूध विषैला हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आसमान से अचानक ही विमानें गायब होने लगेंगी, जिसका एग्जाम्पल रिसेंटली में चाइना का एक सैनिक विमान जो गायब हो गया था। इससे रिलेटेड एक साल 2014 में एक ऐसी घटना घटी थी मलेशियन एयरलाइंस की, जिसमें एक रहस्यमय जहाज़ जो 239 लोगों के साथ आसमान में ही गायब हो गया था, आज तक नहीं मिला। कुछ दिनों बाद ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। कलयुग के अंत की शुरुआत सन 1947 से ही शुरू हो गया था, जब इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना से 72 वर्ष बाद, यानी 2019
2019 के बाद कलयुग का अंतिम चरण शुरू हो गया है। जैसा कि हमने देखा भी था 2019 के दिसंबर में कोविड-19 का पहला केस जो दिसंबर 2019 में वुहान का चाइना में मिला था। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी जो 2019 से शुरू हुआ था, आज तक हम इस बीमारी से उभर नहीं पाए हैं। ये वायरस इतना तेज़ है कि एक दूसरे के संपर्क में आते ही वह फैलना शुरू हो जाता है। हमने बहुत सारे अपनों को इस कोविड-19 के दौर में खोया है। कलयुग के अंत होते होते हेयर लॉस यानी गंजेपन की समस्या आम हो जाएंगी। तो आज हम देख सकते हैं 10 में से एक व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो तीसरा विश्व युद्ध लगता है बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। उधर रूस और यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। यूक्रेन को रूस ने चारों तरफ से घेर रखा है। लगभग 1.25 लाख सैनिक उनके बॉर्डर पे तैनात हैं। ये वही हाल हो गया जो ऐसा हम लोग मूवी में देखते हैं कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। यूक्रेन के लिए वही स्थिति पैदा हो गई है। बहुत जल्द ही रूस यूक्रेन पे हमला करने वाला है। यूँ तो अभी यूक्रेन में बर्फ़बारी का समय है। बताया जाता है कि करीब 10 से 15 दिनों के अंदर जब वहाँ बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगा तो रूस अपने सैनिक और टैंक लेकर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन को रूस से बचाने वाला कोई नहीं होगा। रूस और यूक्रेन की सेना में काफ़ी अंतर है। यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक है मात्र, जबकि रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है, रसिया के पास लगभग 1500 लड़ाकू विमान है। तो इतने अंतर होना इस युद्ध से रिलेटेड सोचने पे कुछ न कुछ ज़रूर मजबूर कर देता है। घरेलू हिंसा, इंटर-स्टेट वायलेंस या फिर एक देश से दूसरे देश पे हमला, युद्ध, यही सब कारण है और यही सब लक्षण है कि अब इस कलयुग का अंत होने वाला है। आगे की वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ बातें अगर आपके पास हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए।